हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के डीईएसएम डिपार्टमेंट की एक नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड साइंस एंड मैथमेटिक्स उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा कहाँ पे, उसके बाद उसकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है एनसीईआरटी की, आपको यहाँ जाना है। जैसे ही आप अनाउंसमेंट सेक्शन पे जाते हैं तो वैकेंसीज में आपको ये प्रोजेक्ट स्टाफ में देखने को मिलेगी, राइट। इसमें यहाँ पर इन्होंने कुछ वैकेंसी निकाली है, तो अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये वाली है, रिक्रूटमेंट ऑफ 7 SRA एंड 1 JPF। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी खोला हुआ है। तो देखिए, ये पर्टिकुलर वैकेंसी आपकी हो जाती है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि ये वॉक इन इंटरव्यू है, मतलब कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है आपको। सीधा इंटरव्यू वेन्यू पर जाके आपको रिपोर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। और इस केस में यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल 8 वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जिसमें 7 हो जाती हैं आपकी SRA यानी सीनियर रिसर्च एसोसिएट की, और एक आपका JPF, ये जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की हो जाती है। और ऐसी ही एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, जो कि यही SRA और JPF के लिए थी। तो अभी उसी सीरीज में ये आपकी इन लोगों ने नई नोटिफिकेशन निकाली है, तो अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि अगर आपका बैकग्राउंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी या फिर लाइफ साइंसेस में है तो ये वीडियो एंड तक आप देखना। इस नोटिफिकेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे पेज बाय पेज कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिक डिटेल्स। ठीक है, तो ये डेट हो गया, डिपार्टमेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 प्रोग्राम्स इन्होंने पहले दिए हुए हैं। सबसे पहले प्रोग्राम 1 इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, डेवलपमेंट ऑफ लेबोरेटरी मैनुअल फॉर सेकेंडरी स्टेज 1। ठीक है, इसमें साइंस के लिए हो जाता है ये, फॉर ग्रेड्स 9 एंड 10। इसमें 2 SRA की पोस्ट निकली हैं। ठीक है, जिसमें एक फिजिक्स के लिए और एक बायोलॉजी के लिए हो जाती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने मेंशन किया है PG विद 55% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी। ठीक है, इंटरव्यू डेट इन्होंने 3 अगस्त दी है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, इसका देखो यहाँ पर इन्होंने PSC कोड मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स। तो इसमें एक SRE की पोस्ट इन्होंने निकाली है, वही क्वालिफिकेशन में आपका फिजिक्स चाहिए होगा 55 मार्क्स के साथ, और इसकी डेट हो जाती है आपकी 4 अगस्त। ठीक है, आगे इन्होंने जो प्रोग्राम दिया हुआ है, प्रोग्राम 3, वो हो जाता है आपका डेवलपमेंट ऑफ सिलेबाई, टेक्स्ट बुक, टीचर्स, ये। ठीक है, ग्रेड 9 to 12 के लिए, जिसमें 3 SRE की पोजीशन देखने को मिलती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स यहाँ पे होंगे, और इसकी डेट हो जाती है 5 अगस्त। वहीं आपका ये 4th एंड 5th प्रोग्राम हो जाता है, जिसके आपका कोड इधर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये ग्रेड 6 to 10 के लिए है, और इसमें केमिस्ट्री, इसके लिए एक 4th प्रोग्राम की बात करें तो एक SRA वैकेंसी है, और इसके लिए एक JPF है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही सेम होगी। ठीक है, और ये इनका इंटरव्यू डेट 6 और 7, तो इन्होंने सीरीज में इंटरव्यू रखे, देखिए है ना, 5, 6, 7। ओके, तो अब आपने जो भी आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन होगी उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिले नहीं करना है अभी, क्योंकि ज़्यादा टाइम रह नहीं जाता है। तो अब देखो क्या है, सबसे पहली बात तो ये इन्होंने कुछ कंडीशन यहाँ पे दी है। जब हम SRA की बात करते हैं तो SRA के लिए एसेंशियल एक्सपीरियंस चाहिए होगा 2 साल का रिसर्च, टीचिंग या कंटेंट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, और डिजायरेबल इन्होंने बताया है PhD या नेट रेलिवेंट डिसिप्लिन में। तो एसेंशियल मतलब होना ही होना चाहिए, और डिजायरेबल अगर है तो ठीक है चलेगा, और नहीं है तो भी चलेगा, तो डिजायरेबल है वो। ठीक है, JPF के लिए इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ही यहाँ पर मेंशन की है, जिसमें आपका कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, MS ऑफिस प्रोफिशिएंसी, डेटा प्रोसेसिंग और रिपोर्ट प्रिपरेशन स्किल्स इन्होंने मेंशन की है, राइट। अच्छा, अब कंडीशंस ऑफ एंगेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये इस नोटिफिकेशन में जनरल इंस्ट्रक्शंस और ये कंडीशंस ऑफ एंगेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट पेज हो जाता है। तो सबसे पहले एज लिमिट की बात करें तो SRA के लिए 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं चलेगा, और JPF के लिए वही लिमिट हो जाती है 40 ईयर्स। ठीक है, रिलैक्सेशन वही आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से अवेलेबल होंगी। टेन्योर की बात करें तो ये 31 मार्च 2027 तक रहेगा। ठीक है, अच्छा, रेम्युनरेशन की बात करें
वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है एसआरए के लिए नेट पीएचडी वालों को 42,000 पर मंथ, ठीक है, और एसआरए नॉन नेट के लिए 40,000 हो जाता है। जेपीएफ के लिए वही आपका 37,000 है और नॉन नेट के लिए आपका 35,000, ठीक है। मतलब अगर आपके पास नेट या पीएचडी है तो आपको थोड़ी सैलरी मिलेगी सेम पोस्ट के लिए, समझ गए। चलिए, वेन्यू भी इन्होंने यहाँ पर वेन्यू एंड रजिस्ट्रेशन इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। बोर्ड रूम DESM फर्स्ट फ्लोर जानकी अम्मल ब्लॉक साइंस बिल्डिंग NCRT दिल्ली, राइट। रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ 9:30 सुबह के 9:30 से लेके 10:30 बजे तक होगा। बहुत स्ट्रिक्ट विंडो है इनकी, इसलिए टाइम पे पहुंचना जरूरी हो जाता है। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, एलिजिबल कैंडिडेट अपने रिस्पेक्टिव प्रोग्राम डेट पे वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एप्लीकेशन सबमिट करते हुए, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी के पास डिस्क्रिशन है, अगर कोई कैंडिडेट एसआरए के लिए अप्लाई करे तो कमेटी उन्हें क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस देखकर जेपीएफ पोजीशन भी ऑफर कर सकती है। और रजिस्ट्रेशन स्ट्रिक्टली 9:30 से 10:30 बजे, ठीक है। इसके बाद कोई कैंडिडेट रजिस्टर नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स को लाना है ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अपने साथ, एक रीसेंट फोटोग्राफ लगेगी, आईडी प्रूफ लगेगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स और उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये हो जाती है कि डीएसएम में फोटोकॉपी करने की फैसिलिटी नहीं है, तो अपनी फोटो जो भी आपकी फोटोकॉपीज होंगी खुद लेकर जाना होगा आपको, वरना दिक्कत हो सकती है। अगर आप कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। इंगेजमेंट टेम्पररी है, प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है और स्पेसिफाइड टेन्योर तक लिमिटेड है। ये मैं कोई यहाँ पर गुमराह करने के लिए नहीं हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है और स्पेसिफाइड टेन्योर है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन्होंने डेट भी दी है, ठीक है। और कोई भी टीए या डीए नहीं मिलेगा, इंटरव्यू से ही आपकी ज्वाइनिंग, देखिए सॉरी, कोई भी टीए या डीए नहीं मिलेगा इंटरव्यू या फिर ज्वाइनिंग के लिए। अपना रिटन या पब्लिश्ड वर्क अगर आपके पास है तो आप उसको साथ लेके जाना। सिर्फ वही और वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो इंटरव्यू की डेट पर अपनी मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। रिजल्ट का वेट कर रहे हैं जो कैंडिडेट्स होंगे वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक्सपीरियंस क्लेम कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट या आईटीआर की अटेस्टेड कॉपी इंटरव्यू के टाइम कंपल्सरी आपको सबमिट करनी होगी, नहीं तो इंटरव्यू में नहीं बैठने देंगे आपको। एमफिल या पीएचडी करने में जो टाइम लगा है वो टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाएगा, राइट। अच्छा, ये हो गया आपका, ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस। अब आगे देखिए, इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। क्योंकि ये वॉक इन इंटरव्यू हो जाता है, आपको ये फॉर्म खुद इसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा और उसको फिल करके लेके जाना होगा, ठीक है। फॉर्म की फील्ड में आप देख सकते हैं, आपको टॉप में यहाँ पर अपना फोटो लगाना होगा, ठीक है। ये आपका पीएसी कोड एंड प्रोग्राम टाइटल हो जाता है। फुल नेम आपको कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये आपकी कैटेगरी, पीडब्ल्यूबीडी स्टेटस सिर्फ एप्लीकेबल, ये आपका एड्रेस, ईमेल और मोबाइल नंबर हो जाता है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है, जिसमें आपको एग्जामिनेशन, डिग्री, बोर्ड, सब्जेक्ट, स्पेशलाइजेशन, अपना परसेंटेज यहाँ पर बताना होगा ईयर के साथ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक टेबल यहाँ पर दिया है नेट पीएचडी और अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए, ठीक है। आगे इन्होंने रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है, जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट, हेल्थ, नेचर ऑफ वर्क, फ्रॉम, कब आपने ज्वाइन किया, कब तक काम किया, उसका ड्यूरेशन सब कुछ मेंशन करना होगा। उसके नीचे यहाँ पर एक सेक्शन आपको देखने को मिलता है जहां आप अपना रिसर्च, टीचिंग, कंटेंट डेवलपमेंट, पब्लिकेशन या रिटन वर्क लिख सकते हो। अगर ज़्यादा स्पेस चाहिए तो सेपरेट शीट भी अटैच की जा सकती है, यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट दी है, ठीक है। ये आपको टिक करनी है, ठीक है। फोटो हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, तो ये टिक करना है जो जो चीज़ें आप दे रहे होंगे डॉक्यूमेंट की, राइट। और लास्ट में इन्होंने यहाँ पर एक डिक्लेरेशन भी दिया है जिसमें आप साइन करके कंफर्म करेंगे कि दी गई इंफॉर्मेशन सही है, और अगर गलत निकली तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी एक प्रोजेक्ट वर्क के लिए इन लोगों की वैकेंसी, जो कि इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, I do not want to mislead you, ठीक है। तो आई एम टेलिंग दिस वेरी क्लियरली,
यहाँ पर इन्होंने टेन्योर मेंशन किया है, ये आपका अप टू 31st ऑफ मार्च, ठीक है? 31 मार्च तक ही ये आपका रहेगा, राइट? तो ये था एनसीईआरटी डीएसएम का कंप्लीट वॉक इन इंटरव्यू नोटिफिकेशन। कोई एग्ज़ाम नहीं है, वॉक इन इंटरव्यू है, ठीक है? तो इसमें 8 पोस्ट हो जाती हैं, 5 प्रोग्राम है, साइंस और मैथमेटिक्स एजुकेशन से जुड़ा हुआ है ये। सैलरी आपकी जो रेम्युनरेशन मिलेगा वो 35,000 से 42,000 पर मंथ तक रहेगा। आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, या आपके पास नेट है या नहीं है पीएचडी, उसके हिसाब से जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो और बाकी अपना फिक्स डेट पे सुबह 9:30 से 10:30 के बीच आपको पहुँच जाना है डीएसएम, ठीक है? जानकी अमल ब्लॉक आपको पहुँचना है, साथ में सभी डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ ज़रूर लेके जाना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी। वहाँ पर कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो अपना पहले से ही सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करके रखिएगा, सब कुछ रेडी करके रखिएगा, ठीक है? और बाकी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ऐसे ही और भी नोटिफिकेशंस, वैकेंसी मैं आप तक लाती रहूँगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। मुझे बताइएगा कौन-कौन इंटरव्यू के लिए जाता है, कौन प्लान कर रहा है और कैसा आपका इंटरव्यू रहता है। अपना एक्सपीरियंस आके शेयर कीजिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।